बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं देसी फैमिली देसी किचन में। जनाब जो आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है अंडा टिक्का कढ़ाई। बहुत मज़े की बनने वाली रेसिपी। पसंद आए लाइक कर देना, सब्सक्राइब। चले जी स्टार्ट करते हैं। क्या चाहिए मेरे पास 3 अंडे हार्ड बॉयल किए गए और जनाब 3 से 4 चम्मच मेरे पास दही है, धनिया है, पुदीना के चंद पत्ते, 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, ठीक है, और 1 अदद प्याज है चॉप किया हुआ। ठीक हो गया। इसको ब्रीक ब्रीक मैंने चॉप कर लिया। एक छोटा सा दरमियाने साइज़ का प्याज है, ठीक है। आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, ज़्यादा डिशेस बनाएं तो ये एक्स्ट्रा डिशेस बनाएं, बड़ी मज़े की ये बनने वाली होती हैं। लाजमी नहीं कि सुबह नाश्ते में ये अंडे खाएं, आप दोपहर के खाने में, रात के डिनर में ये बना सकते हैं सालन, ठीक है। मैंने क्या किया जनाब, ऊपर रख लिया फ्राई पैन आपके चूल्हे के ऊपर प्यारा सा। इसमें डालूंगी 4 से 5 चम्मच मैं ऑयल के, ठीक हो गया। ऑयल मैंने बीच में डाल दिया। ऑयल को करते हैं गरम। अभी इसमें जनाब हम लोग डाल देंगे चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को डालें, प्लेट को अच्छी तरह साफ़ कर ले। प्याज चूँकि चॉप किया हुआ है, जो चीज़ चॉप की होती है ना उसको थोड़ा सा फ्राई करने में ज़्यादा टाइम लगता है। मैं करूँगी इसको 3 से 4 मिनट लाइट ब्राउन, ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ इसको लाइट ब्राउन करना है ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए। ठीक हो गया। 3 से 4 मिनट इंशाल्लाह ताला मैं करती हूँ इसको ब्राउन। इतने में मैं जनाब जो मेरे पास पुदीना है, धनिया है, सब्ज़ मिर्चें, मैं दही में मिक्सी में डाल के इसका पेस्ट बना लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि इतनी देर में प्याज होता है, इतनी देर में हम उधर करते हैं। ये देखें माशाल्लाह 3 से 4 मिनट हो गए हैं। प्याज का कलर आप दे सकते हैं। ऑयल इसने छोड़ दिया है क्योंकि चॉप किए हुआ थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह अच्छा बन गया। अभी मैं डालूंगी बेसिक मसाले। क्या है, 1 चम्मच सुरख मिर्च है, 1 चम्मच मेरे पर लहसुन अदरक है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच नमक है, मिर्च मसाले टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डालना है। पानी डाला, मिक्स किया और डाल दिया क्योंकि इस तरह मसाले जलते नहीं हैं। ठीक हो गया। मैं अब इसकी करूँगी बनाई, ठीक है। अच्छी तरह मिक्स कर ले, भून लें ताकि मिर्च का जो कच्चापन है ना वो ज़रा ख़त्म हो जाए। क्योंकि कच्ची मिर्च हो, एक तो कलर नहीं आता, दूसरा ये है कि गला भी ख़राब हो जाता है अगर सालन में कच्ची मिर्च हो, ठीक है। और जनाब ये देखें माशाल्लाह से कलर कितना प्यारा आ रहा है, ठीक है। ऑयल इसने छोड़ दिया है। अभी डाल देंगे वो पेस्ट जो पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्च दही में डाल के डाली थी, ठीक है। इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। ये देखें थोड़ा सा पानी भी है इसके अंदर, ठीक है। ये क्यों पानी है इसको आगे जाके मैं बताऊंगी। ये अच्छा सा ग्रेवी, इसको पकाते हैं 2 से 3 मिनट। ठीक हो गया। अच्छी तरह जे पक जाए, इसका एक कलर आ जाए, एक फ्लेवर आ जाए। देखना जी माशाल्लाह कितना, जी देखें माशाल्लाह पक चुका है, ऊपर ऑयल आ चुका है। ये देखें माशाल्लाह से लुक वाइज देख लें। रेसिपी जहाँ पे ज़रा भी पसंद है प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से। अभी मैं जनाब इसके अंदर डालूँगी 1 चम्मच खुश्क धनिया, साबुत, पीसना नहीं है ना दरदरा करना है आपने, बिल्कुल साबुत धनिया डालना है। इस ये बहुत मज़े का फ्लेवर इसका आता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको करें ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, एक जायका आ जाए। ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी सी ग्रेवी सी बन गई है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसमें जनाब टमाटर नहीं जाएंगे। 3 मेरे पास अंडे थे, 2 मैंने काट लिए, 1 अभी आपके सामने काटूंगी। गुलाई में काट लें, लंबाई में काट लें, जिस तरह आपका दिल करता है ना आप वैसे काट लें। ये अंडे मैंने डाल दिए। क्यों डालें ग्रेवी में कि जो ये ग्रेवी है ना अंडों के अंदर अच्छी तरह रच बिस जाएगी, ठीक है। इसके अंदर मसाले वगैरह अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। ठीक हो गया। माशाल्लाह आप लुक वाइज देखते, जहाँ ज़रा पसंद आए, रेसिपी पसंद है, प्लीज़ शेयर कर दिया करें। ठीक होगा। बस 1 से 2 मिनट इसको अच्छी तरह 1-2 दफ़ा चमचे हिला दें अच्छी तरह से। इसके ऊपर लगा देंगे हम लोग ढक्कन। ठीक हो गया। ये देखिए ढक्कन लगाएं, ढक्कन लगा के ना 1 से 2 मिनट इसको दम पे लगाएंगे। एक तो ग्रेवी इसके अंदर जज़ब हो जाएगी और दूसरा इसके ऊपर तरी आ जाएगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया। माशाल्लाह जी देखें 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अभी हम आपके सामने देखें कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। खुशबू माशाल्लाह बहुत प्यारी आ रही है। ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें बस ये ग्रेवी सी, ये देखें ग्रेवी सी पक गई है। दही की ये ग्रेवी बड़ी मज़े की लगती है, ठीक है। ये जो अंडों की टिक्का कढ़ाई बन रही है ना, बड़ी प्यारी खुशबू इसकी आ रही है, ठीक है। अभी जी जनाब डाल देंगे हम 1 चम्मच टिक्का मसाला। ठीक हो गया। 1 चम्मच मैंने टिक्का मसाला डाल दिया। बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा इसको करेंगे मिक्स ताकि अच्छी तरह हो जाए।
ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से, ठीक है, कितनी प्यारी सी ग्रेवी बन गई है इसकी। ठीक है, इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि तरी मज़ीद आ जाए और जो मसाला हमने तिक्का मसाला डाला है ना, वो अच्छी तरह इसके अंदर जज़ब हो जाए। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह लुक वाइज देखा आ रही है ना खुशबू, दिल कर रहा है ना खाने को। ये देखें माशाल्लाह से, ठीक है। ये देखें बस इस तरह मिक्स कीजिए, इसी फॉर्म में हम लोगों ने रखना है। ज़्यादा इसका जो ग्रेवी है ना, इसको ड्राई नहीं करनी, बस इतना हो कि नवाला साथ लगे। रोटी के साथ जब खाएं ना तो मज़ा आ जाए। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह लुक वाइज आप देख लें। अभी इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें डिश आउट कर दिया मैंने। ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। लाजमी नहीं कि आप प्याज वाले अंडे बनाएं, दूसरे बनाएं, कभी कभी इस तरह के भी अंडा टिक्का कढ़ाई भी बना के देखें, बहुत मज़े की लगती है। यकीन करो आपकी वाह वाह हो जाएगी। ऊपर करूँगी गार्निश में धनिया और सब्ज़ मिर्चें। ठीक है, साथ ये पराठे के साथ खाएंगे और रोटी के साथ खाएंगे। जिस तरह अगर आप सुबह के टाइम बना रहे हैं तो पराठे के साथ खा लें, अगर दोपहर को खा रहे हैं तो रोटी के साथ, और रात को भी रोटी के साथ खा लें। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, इस रेसिपी को ट्राई करें, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। आपके अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, आपके अच्छे से कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। इसी के साथ मैं करती हूँ एंड। देसी फैमिली देसी किचन को दे इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।